हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी रूम में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज नॉन यूसीएफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि ये दोनों भी कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हम देखें एक सर्कुलर पाथ में और वो विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इन अनदर वर्ड्स, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो अगर आप फैन को स्विच ऑन करते हो, ओके, अगर सपोज आप फैन के ब्लेड्स है और उसके एकदम एक्सट्रीम एंड पे एक पार्टिकल को अज्यूम करते हो, ब्लेड के ऊपर एक एंड पे एक पार्टिकल को अज्यूम करते हो, ओके, तो फैन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो इनिशियली क्या होता है, वो स्पीड गेन करता है, राइट? दैट मीन्स वो हल्का सा एक्सेलरेट करता है, स्पीड चेंज होती है उसकी। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में, राइट? अगर मेरा ये सपोज ये ऐसा फैन है एंड ये फैन का एक ब्लेड, एक ही ब्लेड अज्यूम करेंगे, चलो तीनों दे देता हूं मैं, चारों ही ले लेते हैं, चलो चारों ब्लेड है, ऐसा ऐसा फैन ऐसे ऊपर से लटका हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को अज्यूम करूं या रख दूं वहां पे पार्टिकल को, तो जैसे ही मैं फैन का बटन करता हूं ऑन, ओके, तो होगा क्या कि ये इनिशियली ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, राइट? तो होगा ये कि ये पहले वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। पहले तो फैन हमारा धीरे 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 घूमेगा, फिर बाद में एक सम टाइम इंटरवल, लाइक थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा कि वो एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगा। बट बिफोर दैट वो क्या करेगा, एक वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेट होगा, पहले वो स्पीड गेन करना चाहेगा, पहले वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से वो ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली अगर वहीं पे, तो इस केस में क्या है, वो एक्सेलरेट हो रहा था, राइट? क्योंकि स्पीड गेन हो रही थी, बढ़ रही थी। सेम केस में अगर मैं फैन को स्विच ऑफ करता हूं, तो स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा कि हमारा फैन जो है वो धीरे धीरे, पहले तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता होगा, फिर बाद में क्या होता है, वो धीरे 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 स्लो डाउन होते जाता है। स्लो डाउन होते जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होते जा रही है, कम होते जा रही है। और इस केस में वो क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए हमारी जो स्पीड है फैन की उसको कम करते हुए जा रहा है। तो सेम उस केस में भी क्या हो रहा है कि हमारा जो फैन के ऊपर जो पार्टिकल हमने अज्यूम किया या रखा हुआ है, वो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। आई होप आपको यहां तक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। तो चलो देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली होता है कैसे। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, चलो ये सर्कुलर पाथ ले लिया, ये सेंटर, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। अब सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में लगेगी, पर पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट क्या यहाँ पे होगा, तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, v1 v2 v3 एंड v4। अब इन्हीं ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वेरिंग होगा, बराबर, इनको डायरेक्शन भी वैरी हो रहा है, तो डायरेक्शन वैरी करने का काम कौन करता है, तो हमें पता है डायरेक्शन वैरी करने का काम हमारा एसी करता है। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो एसी क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अब बात ये है कि ये जो v है, ये जो v1 है, वेलोसिटी है हर पॉइंट पे अलग अलग, उन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे चेंज कैसे हो रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या होता है कि इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम करता है, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सो एटी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो हमेशा v1 के डायरेक्शन में, v1 इन द सेंस वेलोसिटी के डायरेक्शन में हर पॉइंट पे लगेगा। अब वो एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बट हाँ, एक फोर्स अगर उस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो जाएगा तो वो एक्सेलरेशन क्या है, एटी। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये रोटेटिंग बॉडी पे नहीं लग रहा है, ये कैसे हर पॉइंट पे लीनियरली लग रहा है, राइट, वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लीनियर, ये सर्कुलर में नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और वो एक लीनियर एक्सेलरेशन हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे जब भी हमारा जो एटी है, ओके, एटी की वैल्यू है, जब वो हम लोग अप्लाई करते हैं एटी की वैल्यू, तब हमारे एसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाती, एसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाती। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसी की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये याद रखना है हमेशा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटी की वैल्यू उसको कांस्टेंट नहीं रहने देती। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाती। और जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू एटी की वैल्यू बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे एसी की वैल्यू घटते जाती है। ओके, जितनी मेरी एटी की वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी मेरी एसी की वैल्यू रिड्यूस होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज लाइक मैंने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, ये जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैंने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया मेरे पार्टिकल को, तब उस केस में क्या होगा कि ये एसी की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी। अभी एसी तो हमें पता है, एसी काम करता है सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, बराबर, हमारे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हुए रखने के लिए एसी बहुत जरूरी है। एसी ही है जो अंदर साइड उसको डायरेक्शन देता है, बराबर, सर्कुलर केस में। बट अगर इफ एटी की वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी मैंने, तो होगा क्या कि ये एसी की वैल्यू इतनी ज्यादा रिड्यूस होगी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लाई आउट हो जाएगा, ऐसे बाहर उड़ के निकल जाएगा, बराबर, मतलब एक तरीके से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा फिर। ओके, एटी की वैल्यू अगर मेरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा एटी एंड एसी के बीच का रिलेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब देखते हैं, तो एटी बेसिकली क्या है, तो एटी हमारा क्या है, एक लीनियर एक्सेलरेशन है, राइट। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम अगर एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ उसका रिलेशन देखें, तो लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एटी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर होता है हमारा, राइट। एटी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर, वेयर अल्फा इज angular acceleration, right? Alpha is angular acceleration, r is nothing but this radius, okay, distance from the center, okay, so 80 is equal to alpha times r। अब इसी को, ये अगर 1 लिखते हैं हम लोग, तो इसी को कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, इजी है कि 80 is equal to हम लोग लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखेंगे तो डी ओमेगा बाय डी टी आर, बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी आर, क्योंकि अल्फा बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। एंड अगर थर्ड, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग डीवी बाई डी टी भी तो लिखते हैं, तो एटी हम डायरेक्टली उसको डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा जाता है एटी को। ओके, तो यहीं पे हमारा
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे काम करता है, एंड वो क्यों सर्कुलर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एटी है वो अप्लाई हो रहा है और उसके वजह से एसी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। जितनी वैल्यू मेरी एटी की इंक्रीज होगी उतनी मेरी वैल्यू एसी की डिक्रीज होगी। ओके ओके, सो आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसके लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।